कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। ग्रंथ संयम प्रकाश सामने विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब की यह रचना है। छोटे छोटे से प्रकरण यहाँ दिए जा रहे थे, बताए जा रहे थे, और इन छोटी छोटी सी बातों में बहुत गहरी समझदारियाँ छिपी हुई है। जो समझदार है वही श्रावक है। श्रावक माने समझदार। जो समझदार नहीं वो श्रावक नहीं। श्रावक में समझ तो चाहिए, बिन विवेक के श्रावक नहीं होता, इसलिए विवेक चाहिए होता है। बड़ी गंभीर चर्चाएं यहाँ चल रही थी। प्रकरण चल रहा था अपना पिछले 2 दिनों से निर्माल्य के संदर्भ में। क्या होता है निर्माल्य? निर्माल्य शब्द के बहुत विस्तृत विवेचन हैं। निर्माल्य चिंतन का विषय है। निर्माल्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। हम बांधे ना शब्दों में, आप नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि निर्माल्य का जितना विस्तृत रूप चिंतन करने वाले चिंतक के माध्यम से निकलता है उतना आगमों में नहीं मिलेगा, शास्त्रों में नहीं मिलेगा। उसके पीछे कारण बतलाऊं आपको। उसके पीछे कारण ये है कि शास्त्र जिस ज़माने में लिखे गए थे उस ज़माने में ये मंदिरों की खरीद फरोख्त नहीं होती थी। चांदी बेचना वो तो ज़माना ही अलग तरह का था। 1000, 1500, 2000 साल पुराना जो ज़माना था वो ज़माना कुछ अलग प्रकार का था। आज जिस तरह की कमीशन की स्थितियां बन गई है, आज जिस तरह की बेईमानी, कुटिलता, मायाचारी, छल कपट, धर्म के नाम पर लूटने की परंपरा, धर्म के नाम पर धोखाधड़ी, ये आज जितनी मात्रा में बढ़ गया है ये सब बातें आज के 400, 500, 700 साल पहले नहीं थी। 1000, 2000 साल पहले तो बिल्कुल नहीं थी। होती होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन इस तरह की बातें ही नहीं थी ना। माने आज जिस तरह के आरसीसी का काम हो रहा है, जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से पैसे का जमाखोरी, हेरा फेरी, जिस तरह की परचेजिंग, जिस तरह के काम, जिस तरह के जिस लेवल के अनुष्ठान पहले कहाँ होते थे इस तरह के? पहले इस तरह के निर्माण कार्य कहाँ होते थे? और इतना इतना पैसा अनाप शनाप दुनिया भर का इस लेवल पर। तो ये सब बातें बहुत गंभीर चिंतन विचार का विषय है। चोरी का पैसा मंदिर में प्रयोग नहीं हो, मंदिर चोरी के पैसे से नहीं बने, मंदिर निर्माण भी यदि हो रहा है वहाँ भी बेईमानी नहीं हो, विशुद्धता का ध्यान रखा जावे। आज प्राचीन जिन मंदिरों में जो अतिशय दिखते हैं, जो विशुद्धता दिखती है, उन मंदिरों में प्रवेश करने पर जो एक परिणामों में निर्मलता और शांति आती है वो वर्तमान में नहीं दिखाई देती है। यहाँ तो लड़ाई झगड़े हैं, विवाद हैं और न मालूम क्या क्या। राजनीति बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले भी होती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आज के ज़माने जैसी तो बिल्कुल नहीं होती होगी। आज बिजली की चोरी हो रही है, आयोजनों के अंदर ही चोरी हो रही है भाई साहब। ज़मीन कब्जा कर लिया है, हड़प लिया है अपन ने, ज़मीन हड़प ली, मंदिर के नाम पर ज़मीन को हड़प लिया अपन ने। अब सोचो ज़रा उन परिणामों का और बने हुए मंदिर का क्या होगा। आयोजन कराया, आसपास के अंदर कोई हाई टेंशन लाइन जा रही थी, बिजली वाले को कहा, थोड़ा सा पैसा उसकी जेब में दिया और वहाँ से लाइन खींच ली। चलो पूरा बिजली का जो हज़ारों लाखों 10, 20, 50 हज़ार, 60, 70 हज़ार, लाख, 2 लाख का जो भी जितना खर्चा होना था वो सब मोटा खर्चा बच गया अपना। 2-4 लाख रुपया बचा लिया अपन ने आयोजन में, 8 दिन के बड़े आयोजन के अंदर। भैया क्या कहें, ये सारी चीज़ें पहले थोड़ी ना होती थी।
ये बिजली की चोरी उस ज़माने में कैसे लिखते आचार्य देव, जिस ज़माने में बिजली ही नहीं थी, हैं? उस ज़माने में कैसे लिखते ये सारी बातें। इसलिए बहुत बहुत बातें हैं। हम तो यहाँ विशुद्ध परिणामों से, अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए कुछ बातें कह रहे हैं। भैया, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, और अपने में यदि किसी प्रकार का दोष हो तो निकाल लेना, क्योंकि संपूर्ण जिनवाणी ये किसी और के लिए नहीं, ये मेरे लिए लिखी गई है। किसी और में सुधार नहीं, अपने सुधार की बात है। किसी और में परिवर्तन की नहीं, अपने में परिवर्तन की बात है। मुझ में यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो मैं अपनी उस कमी को दूर करने की भावना भाऊं। बस इस भावना से सदा काल जिनवाणी को पढ़ना चाहिए। ये बात मैं कहता रहता हूँ, बार बार कहता रहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा। मैंने ये बात अपने दिमाग पे, अपने दिल पर इस तरह से छप जानी चाहिए कि हम दूसरों के लिए नहीं, हम अपने आप के लिए स्वाध्याय करते हैं। दूसरों को सुधरना हो तो सुधरें, दूसरों को समझना हो तो समझें, दूसरों को बदलना हो तो बदलें, लेकिन हम निर्दोष नहीं हैं। अनेक कमियां हैं, अनेक दोष हैं, होंगे, धीरे धीरे परिष्कृत होते चले जाएंगे। यदि हम जिनवाणी माँ की छत्र छाया में रहेंगे तो ज़रूर जिनवाणी माँ हमारे दोषों को धीरे धीरे करके निकालती चली जाएगी। आज एक और नए विषय को लेकर के, बड़ा सुंदर प्रकरण है, बड़ा सुंदर विषय है, जिसमें ये कहते हैं प्रतिमा जी का स्थानांतरण। आज बड़ा एक खेल तमाशा जैसा भी बन गया है। ये प्रकरण 70-80 साल पहले लिखा गया। शायद उस समय में भी ये प्रवृत्तियाँ काफ़ी रही होंगी समाज में कि इधर से प्रतिमा उठाई, उधर ले गए, यहाँ से वहाँ ले गए, वहाँ से वहाँ ले गए, संदूक में ले गए, बक्से में ले गए। अपना ही चैत्यालय अपने साथ में रखा हुआ है, अपने भगवान अपने साथ साथ में ही घूमते हैं। कभी प्रतिमाओं को बाहर ले आए, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया, निकाल निकाल करके प्रतिमाओं के प्रक्षाल किए जाते हैं। बड़े दुनिया भर के जो ये बातें चलती है, ये उसके ऊपर थोड़ी सी कलम चलाने का प्रयत्न यहाँ किया है। पूजन के साथ साथ में प्रक्षाल भी है, प्रक्षाल अभिषेक शब्द भी आया है, उसकी भी चर्चा आगे बढ़ कर के होगी। आप निकालिए अपनी पुस्तकों में पेज नंबर 405। माने मैं उस प्रकरण से आगे उठ गया हूँ, आगे बढ़ गया हूँ। कौन से प्रकरण से? निर्माल्य वाले प्रकरण से। यदि सैद्धांतिक व्याख्या की बात करेंगे, निर्माल्य प्रकरण की बात कर रहा हूँ, यदि सैद्धांतिक व्याख्या की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ इतनी ही बात निकलेगी कि मंत्रोच्चार पूर्वक यदि कोई सामग्री मंडल पर, मंदिर में समर्पित की जाती है तो उसका उपयोग निर्माल्य कहलाता है। इससे ज़्यादा और कोई बातें पुराने ज़माने में होती नहीं थी, है ना। लेकिन आज तो हाल ख़राब है, इसलिए थोड़ा विशाल हृदय रख कर के हमें सोचना पड़ेगा अपने परिणामों की पवित्रता के लिए। 405 निकाल लिए आप लोगों ने। प्रतिमा जी का स्थानांतरण, स्थानांतर। अरे हम तो सोचते थे हमारे ही ट्रांसफ़र होते हैं, हम तो सोचते थे बैंक वालों के ट्रांसफ़र होते हैं, हम तो सोचते थे स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के, मास्टरों के ट्रांसफ़र होते हैं। क्या प्रतिमा भी ट्रांसफ़र होती है? प्रश्न है इस तरह का, चर्चा उठाई है इस तरह की प्रतिमा के स्थानांतरण को लेकर के। स्थानांतर, स्थानांतर मतलब समझ गए, एक स्थान और ले गए उसे दूसरे स्थान पर। स्थानांतर। देखिए क्या कहें भाई साहब, देखो भैया, हमारे माध्यम से नहीं हो, बस इतना ही देखना है ना। हमारे माध्यम से नहीं हो, इतना देखना है। की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, क्या कर सकते हैं, क्या दोष लगेगा, कितनी बड़ी वो विकृति है, कितना बड़ा दोष है, इस प्रकरण को यहाँ कह रहे हैं। देखिए प्रश्न है, शुभ मुहूर्त देखकर भगवान की प्रतिमा जी वेदी में विराजमान की जाती है। आपको मालूम है भगवान की प्रतिमा को जब वेदी में विराजमान किया गया था, प्रमोद जी भाई साहब, जब
किसी भी जगह पर पाषाण की प्रतिमा को विराजमान किया जाता है, धातु की प्रतिमाओं को भी, पाषाण की प्रतिमाओं को भी, विशेषकर बड़ी प्रतिमाओं को, 1 फीट से बड़ी जो प्रतिमाएं होंगी, 11 इंच से बड़ी जो प्रतिमाएं होंगी, 9 इंच वाली प्रतिमाएं भी, 11 इंच वाली प्रतिमाएं भी, काफ़ी बड़ी प्रतिमाएं हो जाती है वे जो प्रतिमाएं होती है, उन प्रतिमाओं को जब वेदी पर विराजमान किया गया था, जब भी विराजमान किया गया था तो शुभ मुहूर्त देख करके विराजमान किया गया था। मुहूर्त देखा था उसके लिए योग्य काल देखा था, नक्षत्र देखा गया था, उसके लिए योग्य विधि विधान किया गया था, उसके लिए वेदी प्रतिष्ठा की गई थी। और वेदी प्रतिष्ठा के में 3 दिन का आयोजन था, तो 1 दिन वहाँ उसके लिए वेदी शुद्धि का आयोजन किया गया था। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, तो पंचकल्याणक में भी 1 दिन गर्भ कल्याणक के दिन ही के पूर्व क्रिया के दिन के गर्भ कल्याणक के दिन जिन मंदिर में जाकर के वेदी शुद्धि का आयोजन किया गया, गर्भ कल्याणक के दिन, 1 आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है, जिस वेदी पर भगवान को विराजमान किए उसके ऊपर पूरे मंत्रोच्चार किए गए, यत्नाचार से सावधानी पूर्वक योग्य मुहूर्त में उस प्रतिमा को विराजमान किया गया था। उस प्रतिमा को हम दूसरे स्थान पर ले जाकर एवं वहाँ विराजमान करके पूजा कर सकते हैं या नहीं? देखो क्या करें, उस प्रतिमा को दूसरे स्थान पर ले जाकर के पूजन कर सकते हैं या नहीं, प्रश्न है इस तरह का। क्या किया जाए, बोलो क्या कहना है आप लोगों का? स्वयं विचार करें इसके बारे में। ये क्या हो गया इसमें, इधर से उधर ले गए, उधर से उधर ले गए प्रतिमा को। अरे प्रतिमा है, कोई खेल है क्या? 3 लोक के नाथ हैं, भगवान है वो। और विशेषकर पाषाण की प्रतिमाएं, ये तो अचल प्रतिमाएं होती है भाई साहब, अचल प्रतिमाएं हैं, वे नहीं जाती हैं। कदाचित धातु आदि की प्रतिमाओं को, छोटी प्रतिमाओं को, लघु प्रतिमाओं को, 7 इंच 9 इंच जैसी छोटी प्रतिमाओं को किसी बाहर बड़े विशाल पांडाल के अंदर बड़े आयोजन के लिए किसी एक प्रतिमा को कहीं कुछ रखा जाए, लेकिन ये अभी तो ये बड़े बहुत दृढ़ता से निषेध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो थोड़ी सी छूट दी और फिर तो छूट ही है। आप जानते हैं यंत्र की परंपरा क्यों चली? यंत्र कब से चालू हुए बताओ आप? यंत्र क्या होते हैं? ये यहाँ अभी इन्होंने प्रकरण छेड़ा नहीं है महाराज साहब ने, लेकिन मेरे उपयोग में जो बात आ रही है मैं उस बात को आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ जिन प्रतिमा नहीं जा सकती है, जब प्रतिमा को एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता है और बाहर हमें करना है विधान अनुष्ठान, तो फिर वहाँ यंत्र विराजमान होने की परंपरा रही है। माने उस यंत्र जो विराजमान किए जाते थे, जैसे मान लीजिए सिद्ध चक्र विधान हुआ सबसे पहले, माने यंत्र की जो परंपरा प्रारंभ हुई है वो लगभग 200 साल पुरानी परंपरा है, और भी प्राचीन भी हो सकते हैं कहीं कोई, लेकिन सिद्ध चक्र का यंत्र बना सिद्ध चक्र विधान होने पर। जब संतलाल जी कवि के द्वारा सिद्ध चक्र विधान रचा गया, बनाया गया, तो अब सिद्ध चक्र का विधान है और हमें सिद्ध चक्र, सिद्ध भगवान की प्रतिमा नहीं है, अब सिद्ध भगवान दिखते नहीं है, सिद्ध चक्र विधान रख दिया, सिद्धों का गुणगान कर दिया। तो उन्होंने, आपको ध्यान ही होगा, सिद्ध चक्र विधान में 8 पूजाओं में पहले छंद में उन्होंने यंत्र बनाया पूरा, माने ह्रीम की चर्चा की और वो किस तरह से बना, और उसके ऊपर मात रेफ ऊपर, ऊर्ध्व अधो सुरेफ सबिंदु हंकार विराजे, ऐसा कह करके उन्होंने पूरा एक यंत्र का नक्शा खींचा वहाँ उस स्थापना के छंद में। वो सिद्ध चक्र का यंत्र कहलाता है। फिर उसमें चारों तरफ अनाहत मंत्र लिखे, अक्षर लिखे, तो जिस धातु के हिस्से पर मंत्र लिख दिए जाते हैं, तो वो मंत्र लिखा हुआ धातु का, क्या कहेंगे उसे, पत्र, धातु का पत्र जिस पर मंत्र लिख दिए जाते हैं वो यंत्र बन जाता है। जिस धातु के पत्र पर मंत्र लिख दिए जाते हैं, वे मंत्र लिखा हुआ वो धातु का पार्ट वो यंत्र बन जाता है। और
उस यंत्र को भी बिल्कुल बाकायदा देव के स्थान पर पूजनीय माना है। कांस्य का है, तांबे का है, जो भी जैसा भी जो हो, तो उसे देव के स्थान पर माना है। आपको मालूम है फेरों के समय पर यंत्र ले आते, यंत्र विराजमान कर लेते हैं, वो देव के स्थान पर माना जाता है, उन्हें देव कह करके पुकारते हैं। फिर जनवाणी तो शास्त्र है ही, और जल भर कर के जो कलश विराजमान किया जाता है उसे गुरु के स्थान पर माना जाता है। इस तरह से देव शास्त्र गुरु की साक्षी में फेरे होते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं आप मत कीजिए। हाँ, बड़ा आयोजन था, बाहर ज़रूरत थी, एक प्रतिमा की ज़रूरत थी, तो फिर मैं व्यक्तिगत उस चीज़ को थोड़ा कंसीडर करने की बात कहूँगा, लेकिन उसमें हानि क्या है और किस तरह की बातें हैं ज़रा वो देखिए। यहाँ कहीं दूर तो नहीं ले जावें, मंदिर परिसर, मंदिर का ही क्षेत्र, एरिया, सबको पता है कि भाई ये प्रतिमा यहाँ है, इस तरह की स्थिति। देखिए बात यहाँ प्रश्न तो उठाया है, बाहर ले जा सकते हैं क्या, इधर उधर ले जा सकते हैं क्या, दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं क्या, दूसरे स्थान पर ले जा करके कर सकते हैं क्या। लोग फिर गृह प्रवेश के नाम पर ले जाएंगे, नींव के मुहूर्त पर ले जाएंगे, फिर प्रतिमाएं इधर उधर जाती रहेगी, फिर प्रतिमाएं गाड़ी में बैठ करके चली जाएंगी। जरा देखिए समाधान क्या कर रहे हैं। उत्तर, इस कलिकाल में जिन धर्मी राजा लोग नहीं रहे, कलिकाल है, खोटा काल है, अरे काल को ही कलिकाल कह करके पुकारा जाने लगा, हम क्या करें। इस पंचम काल को कली काल, खोटा काल, काला काल कह करके पुकारा जाता है। अतः लोगों के व्यवहार में उच्छृंखलता की प्रवृत्ति हो गई है। अब क्या करें, लोगों के व्यवहार में उच्छृंखलता आ गई। अरे कुछ भी कर दो, यहाँ की प्रतिमाएं उठाओ, एक की ज़रूरत है 4 ले जाओ, 4 की ज़रूरत है 40 रख दो, बाहर ले जाकर के पूरा मंदिर ही खाली कर दो, बाहर ले जाकर के पांडाल में लगा दो आप तो सारी प्रतिमाएं, और सब प्रतिमाओं के नाम पर खूब इकट्ठा करो जितना तुम्हें करना है सब। भैया ऐसा नहीं है। ये देखिए क्या लिख रहे हैं, लोगों के व्यवहार में उच्छृंखलता की प्रवृत्ति हो गई है। जब गृहस्थ लोग मंदिर बनवाते हैं तथा श्री जी को वेदिका में विराजमान करते हैं, तब ठीक लग्न सदने से अनेक अतिशय एवं चमत्कार तथा व्यंतरों द्वारा महत्व प्रदर्शित होते रहते हैं। ये सब सच्ची है ये बात, क्या ऐसा होता है इस तरह का, माने बहुत तरह की बातें हैं उसमें। ठीक लग्न देख करके, विचार करके, और फिर उसमें भी वो व्यंतरों द्वारा उसका महत्व, भूमि पूजन, वेदी शुद्धि और अनेक प्रकार के अनुष्ठान पूरा धूमधाम से वो सब आयोजन किया गया था। और जहाँ पर लग्न बिगड़ जाता है वहाँ पर अनेक उपद्रव होने लगते हैं। बोलो क्या कहें। अब बिगड़ गया लग्न, आपने वहाँ ले जा करके प्रतिमा विराजमान कर दी, बाहर ले जा करके 1 2 3 4 प्रतिमाएं बाहर ले जा करके रख दी आपने, और फिर दोबारा विराजमान की, तो हम आपसे पूछ रहे हैं वेदी प्रतिष्ठा का मुहूर्त था क्या, वेदी शुद्धि का आयोजन था क्या वो, जब आपने विराजमान की, काम पूरा हो गया, आपने 4 प्रतिमाएं ले जाकर। अरे वो अचल प्रतिमाएं हैं, पाषाण की प्रतिमाएं, खंडित होने की संभावना होती है। प्रतिमा का खंडन माने महापाप, प्रतिमा खंडित हो जाए हमारे माध्यम से तो कितना बड़ा पाप होगा वो, बोलो सोचना जरा, ये कैसी स्थिति बन जाएगी। उपद्रव होने लगते हैं, सब खत्म हो जाता है वहाँ का सारा अतिशय। प्रतिमा जी को छोटे बच्चों का खेल समझकर इधर उधर ले जाना ठीक नहीं है। भगवान है, वो 3 लोग के नाथ हैं, हम हैं कौन उन्हें उठाने वाले भाई साहब। अचल होती है प्रतिमाएं, पता है सीमेंट वगैरह लगा करके उन्हें फिक्स की जाती है। जो भी प्रतिमाएं होती हैं, पाषाण की प्रतिमाएं, बड़ी प्रतिमाएं, उन सब प्रतिमाओं को बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है, उन्हें इधर से उधर नहीं किया जाता है। और यदि कर दिया गया, मान लो किसी विशेष परिस्थिति में, जीर्णोद्धार की परिस्थिति में, हमें जीर्णोद्धार करवाना है, कुछ आयोजन करवाना है, और उन्हें वहाँ 50 साल से 100 साल से 300 साल से पुराना मंदिर था, प्रतिमाओं को हमने स्थानांतरित किया, समय देख करके, लग्न का मतलब है विशेष समय देख करके, विशेष प्रसंग देख करके, है ना। उन सब के प्रभाव भी बतलाएं, प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंदर बतलाए हैं। हमारे अभिनंदन जी भाई साहब ने भी जो प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखे हैं उनमें भी उस तरह की बातें बतलाई है। बहुत तरह की बातें लिखी है उन प्रतिष्ठा ग्रंथों में। प्रतिमाएं भी ऐसी विकृत नहीं होनी चाहिए, ऐसी होगी तो उसका ऐसा विराजमान करने वाले को इस तरह का फल लगेगा, इसको इस तरह का होगा, इसको इस तरह का होगा, ऐसा है।
विशेष लगने की बात कर रहे हैं। प्रतिमा जी को छोटे बच्चों का खेल समझकर इधर उधर ले जाना ठीक नहीं है। ये बात बिल्कुल बराबर नहीं है कि हमने खेल समझ लिया, हंसी खेल समझ लिया, मजाक समझ लिया, हमने इधर उधर करने लगे प्रतिमा जी को। इस प्रकार करने से अभिनय होता है। लोग कषाय के वशीभूत होकर अपने को धार्मिक उद्घोष करने के लिए प्रतिमा को जो वेदी से लेकर जाकर इधर उधर विराजमान कर अभिनय करते हैं, यह ठीक नहीं है। क्या ये ठीक नहीं है भाई साहब? ये उचित नहीं है बात। ये जो योग्य मुहूर्त आदि की जो बात है, ये सब प्रतिमा आदि के लिए हैं। और इस तरह के मुहूर्त आदि देखने में व्यक्तिगत खास तौर पर अपने लौकिक कार्यों के लिए, कई जगह तो मैंने ऐसा सुना, ऐसा देखा, मैंने लोगों से भी सुनता हूँ। कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं, घर से निकलना है तो मुहूर्त देखेंगे, बाजार जाएंगे तो मुहूर्त देखेंगे, सब्जी लानी हो तो उसके लिए भी मुहूर्त देख करके जाए। इतनी तो दाती हो गई है भाई साहब। बाजार से सब्जी लेकर के आनी है, मुहूर्त देखो भाई साहब। तेल लेकर के आना है, मुहूर्त देखो भाई साहब। समय देखो भाई साहब। अरे गजब हो गया भाई। तो दिन भर चौगड़िया देखता रहता है, तो दिन भर मुहूर्त देखता रहता है। कुछ नहीं होने वाला है इससे। जो जिस समय होना है वो उस समय हो करके ही रहेगा भैया। ऐसे ऐसे फेरफार करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो भगवान की स्थायी प्रतिमाओं की बात है, शाश्वत रहेगी, परमानेंट रहेगी, हजारों वर्षों तक वो प्रतिमा वहाँ अतिशय रूप से विराजमान रहेगी। और उन सबके योग्य, देखो पता है क्या होता है, अच्छे कार्य अच्छे समय में होते हैं, ये सहज ही होता है। और जिनेंद्र देव की प्रतिमा आदि विराजमान करना, ये सब समाज हैं, देश दुनिया हैं, लोग हैं, हजारों सालों तक उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। तो देखा जाता है, वो हमें क्या लेना देना है, बाजार से एक चीज़ लेकर के आए और उसको रख दिया, धर दिया, और उससे और फिर हम जानते भी नहीं हैं। सही बात तो ये, शास्त्रों में जनागम में प्रतिष्ठा संबंधी मुहूर्त और देखने की बाकायदा उनकी सारी चर्चाएं हैं। जिन मंदिर बनता है तो किस तरह से बनेगा, वेदियां बनी हैं तो वेदियां किस तरह से बनेगी, उनकी हाइट कितनी होगी, कितने फिट की प्रतिमा के लिए कितने हाइट की वेदी होनी चाहिए, मंदिर का शिखर किस तरह का होना चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, शिखर का शेप किस तरह का होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो लिखी जाती है प्रतिष्ठा ग्रंथों में। दरवाज़ा किधर होगा, कौन सी तरफ कितना होगा, कितनी हाइट होगी, किधर से भगवान की दृष्टि कहाँ से कहाँ जाएगी, ये होती है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। ये सब मंदिर निर्माण करने, मूर्तियाँ बनाने वाले भी इन सब बातों को बहुत गहराई से जानते हैं, बनाने वाले भी जानते हैं। जिन मंदिर निर्माण करने वाले जो विशेष अधिकारी लोग होते हैं, आप देखिए, जिन मंदिर निर्माण करने वाले और एक सामान्य आर्किटेक्ट, दोनों में बहुत फ़र्क है। जिसने एक सामान्य आर्किटेक्ट है, इंजीनियर बना है, वो अब वो व्यक्ति वहाँ सिविल इंजीनियर जिसने मकान बनाने की सारी पद्धतियाँ विधियाँ सीखी है, वो व्यक्ति जिन मंदिर के निर्माण करने के लिए आधिकारिक व्यक्ति नहीं है, जिसने ये प्रतिष्ठा ग्रंथों के आधार पर उन चीज़ों को बारीकी से नहीं पढ़ा हो। देखिए, ये कह रहे हैं अभिनय होता है, ठीक नहीं है, इससे प्रतिमा का अतिशय बिल्कुल नष्ट हो जाता है और पुण्य बंध के स्थान पर उल्टा पापाश्रव होता है, अतः ऐसा करना योग्य नहीं है। स्पष्ट निषेध कर दिया है इसका यहाँ पर। माने कई जगह पर प्रतिमाएं ऐसे हाथ से उठाते हैं, निकल जाती है, हाथ निकल जाता है, कहीं गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, ऐसा है। मंदिर निर्माण वगैरह के अंदर तो होते ही हैं ये सब चीज़ें, प्रतिष्ठा वगैरह के समय होती हैं, नींव का मुहूर्त देखा जाता है, जगह देखी जाती है, स्थान देखा जाता है। यद्यपि आप उसे बदल तो नहीं पाएंगे, क्या माने, यद्यपि आप जो होगा उसे आप बदल नहीं पाएंगे भाई साहब। माने आप उसे बदल लेंगे नहीं, बदल नहीं पाएंगे उस चीज़ को, लेकिन फिर भी क्या होगा इस बात की जानकारी मात्र है वो चीज़, ठीक है ना। माने वो जानकारी ही हमें उसके अंदर समझना चाहिए, सिर्फ जानकारी है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। जो विधि के विशेषज्ञ जानकार होते हैं वो उस बात से अनुमान जरूर लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। वो इस बात को बराबर जान लेते हैं कि ये क्या घटना घटने वाली है, ये उन्हें पता लग जाता है। योगेश मामा देखो क्या कहते हैं।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।